जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मेडिसिन माउंटेन के अंदर शी हाउ का आमना सामना फॉरेन रैलम के फर्स्ट डिवीजन स्क्वाड से हो जाता है। शी हाउ बारी बारी करके उन सारे ही कल्टीवेटर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। अब बारी थी उनके लीडर की, जहां पे उनका लीडर शी हाउ को अपने जायंट स्पिरिचुअल हैंड के अंदर दबा देता है, मगर शी हाउ उसके स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय करके आज़ाद होता है और अपनी दाला इमॉर्टल स्वॉर्ड को अंदर रखते ही इमॉर्टल स्लेइंग टेक्निक को कास्ट करके एक ही अटैक में शी हाउ ने उस लीडर की जान ले ली थी। और उस लीडर के मरते ही फॉरेन रैलम के ग्रैंड कैंप के अंदर हेवनली मैग्नीजियम डिस्क तुरंत रिएक्ट करने लगती है और फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को अब ये पता चल चुका था कि आखिर किस जगह पे वो ट्रेजर मौजूद है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस नॉवल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में शी हाउ उस स्क्वाड लीडर को मारने के बाद सीधा ही मेडिसिन माउंटेन के डीप में जाने लगता है अपने मैप को फॉलो करते हुए। वो यहाँ पे उसी मिस्टीरियस ट्रेजर की तलाश कर रहा था जिसकी तलाश असल में फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स भी कर रहे थे। तभी शी हाउ ट्रैवल करते करते उस जगह पे आकर के रुक जाता है जहाँ पे असल में वही ट्रेजर मौजूद है। मगर यहाँ पे शी हाउ इस बात से बिल्कुल अनजान रहता है, मगर उसी जगह पे शी हाउ से पहले भी फॉरेन रैलम के काफ़ी सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स भी पहुंच चुके थे। और जैसे ही शी हाउ कुछ कदम आगे बढ़ता है, फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देते हैं। शी हाउ वक्त रहते ही साइड हट करके उस स्लैश अटैक से खुद की जान बचा लेता है, मगर वो स्लैश अटैक जैसे ही एक चट्टान से टकराता है वो पूरी की पूरी चट्टान तहस नहस हो जाती है। और तभी शी हाउ एक गहरी सांस लेते हुए अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है और तभी शी हाउ के सामने कई सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स अपीयर होते हैं। वो सब के सब यहाँ पे शी हाउ को देखने के साथ में ही समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, नाइन हेवन का शी हाउ है। तभी हमें पता चलता है कि ये सारे ही कल्टीवेटर फॉरेन रैलम के आलन क्लैन के ग्रैंड कैम के कल्टीवेटर थे और इन सभी फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को गार्ड करने वाले ग्रैंड कैम के हेवनली मैग्नीजियम डिस्क को कंट्रोल करने वाले कल्टीवेटर होते हैं, जो कि इन लोगों को रास्ता बता रहे होते हैं कि आखिर किस जगह पे वो मिस्टीरियस ट्रेजर मौजूद है। तभी हम देखते हैं कि फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर शी हाउ के ऊपर टूट पड़ते हैं और तभी वहां पे शी हाउ अपनी दाल ऑफ इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करता है और उसे स्विंग करते हुए अपने सामने मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स को मारना शुरू कर देता है। पिछली बार फर्स्ट डिवीजन के जो कल्टीवेटर थे उनका सिर्फ लीडर ही दुन ई रैलम का कल्टीवेटर था, मगर अभी शी हाउ के सामने जितने सोल्जर्स थे वो सब के सब दुन ई रैलम के पावरफुल कल्टीवेटर थे, मगर शी हाउ उन सब की लाशें बिछा देता है। तभी उनका लीडर अपनी पावर को अनलेश करके अपने ही साथी की पावर को अपने अंदर कंज्यूम करता है और खुद की पावर को बूस्ट करने के साथ साथ वो यहाँ पे आलन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को कास्ट करने लगता है। शी हाउ से ऐसा करता हुआ देख करके एक बार फिर अपनी दाल ऑफ इमॉर्टल स्वॉर्ड को पूरी ही तरीके से चार्ज करता है और उसे स्विंग करते हुए अपने बेहद करीब लाता है और शी हाउ अपनी स्वॉर्ड के साथ गोल्डन डिवाइन थंडर को भी यहाँ पे फ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि आसमान पूरा गूंज उठता है क्योंकि फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स अपनी पावर को कंबाइन करके वहां पे 10,000 स्वॉर्ड इल्यूजन एरे बना रहे होते हैं, जहां पे पूरा ही आसमान एक डोमेन में कन्वर्ट होने लगता है और शी हाउ उस डोमेन के अंदर फंसते जा रहा होता है। जैसे कि एक इल्यूजन के अंदर शी हाउ ट्रैप हो रहा है और उसके सामने अनगिनत स्वॉर्ड मौजूद हैं उसके जिस्म को छल्ली करने के लिए, मगर यहाँ पे शी हाउ अभी भी शांति से खड़े होने के साथ साथ इमॉर्टल स्लेइंग टेक्निक को कास्ट करता है। मगर यहाँ पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर सीधा ही शी हाउ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुम यहाँ पे कितनी भी आज कोशिश क्यों ना कर लो, आज इसी वक्त और इसी मेडिसिन माउंटेन के अंदर तुम्हारी कब्र बनेगी और तुम्हें मारने वाले हम होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो तुझे बचाने वाला तेरा ग्रैंड एल्डर भी नहीं आने वाला है। तभी शी हाउ अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही उस डोमेन के ऊपर टूट पड़ता है और तभी शी हाउ काफ़ी पावरफुल सिर्फ एक अटैक करता है। शी हाउ का एक अटैक और उधर से फॉरेन रैलम के कंबाइंड अटैक शी हाउ की तरफ बढ़ रहे थे। शी हाउ ने यहाँ पे एक ही अटैक में उस डोमेन के चिथड़े उड़ा दिए थे, मगर ये क्लैश इतना ज़्यादा खतरनाक था कि एक ही बार में फॉरेन रैलम के वो सारे ही कल्टीवेटर वहाँ पे जान से मारे जाते हैं और कुछ वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था यहाँ रुकना सिर्फ अपनी मौत को दावत देना है। तभी ज़मीन फट पड़ती है और आसमान गूंज पड़ता है और आसमान को फाड़ करके एक पावरफुल कल्टीवेटर बाहर निकलता है, जो कि असल में वुड स्पिरिट क्लैन का कल्टीवेटर था। इसका नाम मूल लिंग है और ये कल्टीवेटर मेडिसिन
मेडिसिन मॉन्टेन का असल में गार्डियन होता है और ये लोग बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, ये किसी के साइड नहीं थे। मगर जैसा कि शी हाउ ने यहाँ पे तबाही मचाई थी, इसलिए वो सीधा ही शी हाउ के ऊपर टूट पड़ता है, क्योंकि उस जगह पे फॉरेन रैलम का कोई भी कल्टीवेटर मौजूद था ही नहीं। और यहाँ पे शी हाउ ने रूल को ब्रेक किया था अकॉर्डिंग मूलिन के। और तभी हम देखते हैं कि शी हाउ खुद को बचाने के लिए अपनी द लॉ इमॉर्टल स्वॉर्ड को ठीक अपने सामने लाता है और अपनी पावर को अनलेश करता है। और जैसे ही मूलिन शी हाउ की पावर और साथ में उसकी द लॉ इमॉर्टल स्वॉर्ड को सेंस करता है, वो तुरंत अपने अटैक को रोक देता है, ठीक शी हाउ की गर्दन के सामने ला करके। ये देख करके शी हाउ बिल्कुल हैरान होता है कि आखिर इतना पावरफुल कल्टीवेटर वो आखिर यहाँ पे रुक क्यों गया। और तभी मोलिन शी हाउ के सामने ही झुक करके उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि लॉर्ड, आपका स्वागत है। तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में शी हाउ चूजन वन है। शी हाउ के पास द लॉ इमॉर्टल स्वॉर्ड है, जो कि इस मेडिसिन मॉन्टेन से ही रिलेट करती है। और ऊपर से शी हाउ गॉडेस लियो का डिसाइबल है, जो कि ट्री ऑफ गॉडेस है। इन दोनों ही पावर को सेंस करके यहाँ पे मूलिन एकदम शांत हो चुका था और शी हाउ को लेकर के सीधा ही मेडिसिन मॉन्टेन के पैलेस के अंदर लेके आता है। शी हाउ ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करके एकदम दंग हो चुका था। वो तुरंत अपने फर्नेस को बाहर निकाल करके आसपास की निर्वाणा एनर्जी को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि आगे चल करके शी हाउ के ब्रेक थ्रू के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली थी। तभी शी हाउ आगे बढ़ता है, जहाँ पे शी हाउ को अपने द लॉ इमॉर्टल स्वॉर्ड के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है। और तभी वहां पे मोलिन शी हाउ को लेकर के एक मिस्टीरियस से ट्री के पास आता है। शी हाउ उस मिस्टीरियस से ट्री को देख के एकदम दंग हो चुका था और तभी उसी जगह पे एक डिवाइन स्पिरिचुअल वाटर भी मौजूद होता है। वहां पे मोलिन शी हाउ को बताता है कि आप यहाँ पे इस वाटर का इस्तेमाल करके अपनी स्वॉर्ड को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं और ये अपने ट्रू फॉर्म में धीरे धीरे करके आ सकती है। ये सुनकर के शी हाउ को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है, मगर मूलिन सिर्फ उसे इतना ही समझाता है और आगे की बात और इस स्वॉर्ड की हिस्ट्री के बारे में वो शी हाउ को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। वहीं पे शी हाउ मूलिन की बात को सुन करके उस डिवाइन स्पिरिचुअल वाटर का इस्तेमाल करके अपनी द लॉ इमॉर्टल स्वॉर्ड को टेम्पर्ड करने के साथ साथ आसपास की निर्वाणा एनर्जी को रिफाइन करके अपनी दाओ इंजरी को भी पूरी तरीके से हील करने में लग जाता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये नॉवल वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।